डॉक्टर धीरज कौर कोरोना मामलों के जाने माने विशेषज्ञ हैं, कोरोना डेटा रिसर्चर भी हैं। डॉक्टर धीरज, क्या आर वैल्यू का इस तरीके से बढ़ना किसी बड़े खतरे को संकेत दे रहा है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, अप्रैल 2021 के अंदर आर वैल्यू 1 एंड दैट्स व्हाई इट वाज अ वेरी बिग कंसर्न हमारे लिए यहाँ पर। क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, अब आपका ऑडियो क्लियर आ रहा है। जी बताएं सर। कंसर्न था इंडिया के लिए। डॉक्टर धीरज, मैं चाहूंगी कि एक बार अपना ऑडियो आप चेक करें। ऑडियो आपका ब्रेक कर रहा है सर, और अगर हो सके तो एक बार फिर से आप अपनी बात को शुरू करें। जी हाँ, आर नॉट, देखिए आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा, आर मतलब रिप्रोडक्टिव नंबर ऑफ अ वायरस। एक आदमी से वायरस कितने लोगों को संक्रमित करता है। अगर एक आदमी से वायरस एक आदमी पे जाता है तो उसे आर को हम 1 बोलते हैं। अगर एक आदमी से वो बहुत लोगों में गया, तो सपोज 2 में गया, तो R इज इक्वल टू 2। लेकिन कई ऐसे डिजीजेज हैं वायरस, जैसे कि मीजल्स बच्चों में जो देखा जाता है वो बहुत ही इन्फेक्शियस होता है, 1 से 18 में जाता है। आर वैल्यू को अगर आप अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए समझना और लोगों के लिए समझना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लोगों की इम्यूनिटी, मतलब कितने लोगों के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी वायरस के थ्रू गुजर जाने के बाद आई है, और कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं। भारत में अभी भी 7.6% लोग फुली वैक्सीनेटेड है, जैसे कि आप जानते हैं। फुल वैक्सीनेशन के 2 हफ्ते के बाद फुल इम्यूनिटी मिलती है। सेकेंड इज एवोल्यूशन ऑफ वायरस। वायरस कितनी तेजी से अपने आप को मॉडिफाई करके, जो करंट एंटीबॉडीज प्रोटेक्टेड हैं इंसानों के अंदर, जो 7.6% वैक्सीनेटेड और 3.1 करोड़ लोग जो इन्फेक्शन के थ्रू गुजरे हैं, क्या उन एंटीबॉडीज को इवेड कर पा रहा है। और जो सबसे जरूरी है वो सोशल बिहेवियर, एज इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। क्या लोग मास्क डाल रहे हैं, पब्लिक गैदरिंग को कम कर रहे हैं। अगर ये सब हम मानक उठा लें और इसको प्रॉपरली हम मैनेज करें, वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाएं, तो इन्फेक्टिविटी की रेट कम हो सकती है। और आर को हम 1 से कम रखना चाहते हैं। आइडियली वी लाइक टू कीप इट 0.8 और बिलो। तो जैसे ही ये 1 के करीब पहुंचता है, खतरे की घंटी अलार्म बजती है। आर एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, रिप्रोडक्टिव नंबर, जो हमें संक्रमण की वेव या लहर जिसको हम बोलते हैं, उसको अर्ली आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो आर से कनेक्टेड नहीं है, एवरेज टाइम बिटवीन द इन्फेक्शन। जैसे कि सार्स के अंदर जो कोरोना वायरस का फैमिली था वो 10 दिन था, कोविड के अंदर 5 दिन है, और अब जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है शायद 1 दिन कम, 4 दिन भी हो जाए। तो वो भी एक कंसर्निंग थिंग है। लेकिन वैक्सीनेशन की स्पीड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा करके अब बढ़ाई है, तकरीबन 50 लाख डे और 1 करोड़ का टारगेट है, जो बहुत अच्छा है। और पब्लिक भी अब आगे चढ़ के वैक्सीन करवा रही है। हम होप करते हैं कि लोग सोशल अप्रोप्रिएट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेजर करते हुए, जब तक पूरी हर्ड इम्यूनिटी ना आ जाए 70%, और वैक्सीनेशन अपने आप को पूरी तरीके से कराएं और प्रॉपर अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें। वही एक तरीका है इससे बचने का। वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद द वायरस फॉर सम टाइम। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डॉक्टर धीरज बोला। लेकिन एक आम इंसान के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये आर वैल्यू अचानक से बढ़ गया है। जैसे कि अभी हमने कुछ डेटा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया कि कैसे पहले लगातार कमी हो रही थी, लेकिन जुलाई में अभी अचानक से बढ़ गया है। डज दैट मीन कि जो थर्ड वेव है इट्स गोइंग टू हिट सूनर देन एक्सपेक्टेड? देखिए, थर्ड वेव का हमने जब पहले डिस्कशन, आई थिंक फ्यू मंथ्स अगो भी हमने बताया था, सितंबर अक्टूबर इज द टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग फॉर। और अगर आप देखिए तो नंबर्स प्लेटू हो चुके हैं। हर दिन के अगर हम डाटा को एक्यूरेट माने, जो गवर्नमेंट का डाटा है, 40,000 से 36,000 के बीच केस फ्लक्चुएट होते हैं, जो प्लेटू हिट कर चुका है। और आर को भी अगर आप आइडेंटिफाई करें, जो रिप्रोडक्टिव नंबर है वो 1 से नीचे था, अब वापस 1 के करीब पहुंच चुका है। और अगर अब इंपॉर्टेंट मेजर्स नहीं लिए गए तो ये नंबर और पॉजिटिव दिशा में जाएगा, और आपको एक वेव की इनिशियल साइंस दिखेंगे। और क्योंकि कोल्ड वेदर आने वाला है अक्टूबर सितंबर में, जब कोल्डनेस होती है और एयर के अंदर मॉइस्चर कम होता है, वायरस वो माइक्रो पार्टिकल से निकल के ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है, इजीली फ्लोट करता है हवा के अंदर। इसीलिए कोल्ड और ड्राई वेदर में ये इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड करता है। और दूसरा प्रॉब्लम है, कोल्ड के साथ और सीजनल वायरसेस भी आते हैं जो आपकी इम्यूनिटी कम करते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन सकती है। इसीलिए अभी से हमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को भी क्रश से बचाएं और लोगों की हेल्थ भी बचाएं।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते भारत पे डॉक्टर धीरज जब भी आते हैं आपको बहुत काम की बातें बता के जाते हैं, तो इनको गांठ बांध लीजिए और याद रखिए कि बिल्कुल आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसे शामिल करना है, क्योंकि तीसरी वेव का खतरा लगातार अब भी बरकरार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।